हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग ट्रेडर में। बात करने वाले हैं निफ्टी के लेवल पे कि 4 जनवरी को हमारे निफ्टी क्या लेवल हो सकते हैं, मार्केट कहाँ से क्या मूव दिखा सकती है, कहाँ से मार्केट में बुलिश आएगी या सेलनेस आएगी, पूरा डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ ऑप्शन चैन एनालिसिस भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोगों ने कल का डिस्कशन करा था कि मार्केट इन केस अपने 200 में नीचे निकलेगी तो हम मार्केट को 500 500 580 के नीचे जाएगी तो कहाँ तक के लिए, सीधे सीधे 524 के लिए पुट सेल करेंगे और यहीं से मार्केट में हर एक पॉइंट पर रिवर्सल फेस करेंगे। तो आज हालांकि मार्केट एक तरीके से रेंज डाउन रही, बट जिसने भी कल के व्यू के अकॉर्डिंग क्या किया, फर्स्ट सेलिंग के बाद वेट किया और उसके बाद 200 के बाद अगेन एक प्राइस एक्शन होने के बाद देखिए यहाँ पर ये इवनिंग स्टार कैंडल बनी। और इवनिंग स्टार का मतलब होता है मार्केट एक तरीके से पूरी तरह फॉल होना। और जिसने भी इसके नीचे पोजीशन बनाई देखिए डेफिनेटली उसको नीचे कितने पॉइंट, अगर मैं मिनिमम भी देखूं तो 52 यानी लमसम 30 पॉइंट इजिली अर्न होते हुए देखने को मिले। लास्ट मार्केट 500 के भी नियर आई, बट थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू टाइम व्यू इट्स कंज्यूम आल्सो इट्स प्रीमियम। इसने टाइम डीके करके क्या कहा, प्रीमियम भी खाया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप प्रॉपर एंट्री लो प्राइस एक्शन के बाद और प्राइस एक्शन पर ही क्या करो, प्रॉफिट को एग्जिट करो और फिर से ट्रेडिंग करो। और एक चीज, जब तक मैंने कहा था पूरी तरीके से बेयरिश नहीं होना है, क्यों नहीं होना है इसका रीजन बताया था, क्योंकि अभी हम लोग का क्रॉस ओवर निफ्टी पे नहीं हुआ है। हालांकि बैंक निफ्टी में हुआ है लेकिन निफ्टी पे नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने क्रॉस ओवर जब तक ना हो तब तक पूरी तरीके से बेयरिश होने से मना करा था। और हर एक करेक्शन पे मार्केट को आपको स्कैल्पिंग ट्रेड भी कही थी कि हर एक करेक्शन पे मार्केट को आप लॉन्ग भी कर सकते हैं एक छोटे एसएल के साथ। तो हम लोगों ने देखिए इस मार्केट में इस लेवल पे मार्केट को गिराने के लिए बताया था, बट इन केस हम लोग यहाँ पर हो गए थे लेट। मैं थोड़ा सा आज लेट मॉर्निंग में उठा था जिस वजह से मार्केट को मैं मार्केट में पुट साइड वर्क नहीं कर पाया। लेकिन मैंने उसके बाद स्कैल्पिंग ट्रेड में क्या किए, 21,600 की कॉल पर हमें इजी मूव देखने को मिला 48 टू 70। वो हमें मूव हम लोगों ने क्या किया, कैप्चर करे मार्केट से। ये जब हमें ऑलरेडी इधर नहीं तो इधर कहीं ना कहीं हम मार्केट से अर्न करने आए, हमें अर्न करने से मतलब है चाहे वो पुट से करें चाहे कॉल से करें। तो इजीली जब हम इतने में इतना मार्केट से मूव चुरा चुके हैं तो क्या जरूरत है। और ऑलरेडी मैंने आपको कहा था अगर मार्केट 200 जिमे को अपने क्रॉस ओवर नहीं करती तो डेफिनेटली यहीं से फिर से फॉलनेस दिखेगी और ये फॉलनेस आती रहेगी। आपको साथ ही साथ एक ट्रेंड लाइन भी बताई थी कि आपको क्यों इसके ऊपर तब तक पूरी तरीके से बुलिश नहीं होना है जब तक मार्केट 50 डेज ईएमए को पूरी तरीके से क्रॉस ओवर ना कर दे। एक स्कैल्पिंग के लिए मैंने इस रेंज बाउंड एरिया में आपको स्कैल्पिंग ट्रेड बताई थी बस। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। पूरी तरीके से बुलिश तब होना है जब मार्केट अब क्या कर दे, अपना 21,600 का लेवल पूरी तरीके से क्रॉस ओवर करे। 600 का लेवल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको ये चीज समझनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, 600 क्रॉस ओवर करने से हमारा जो 50 और 200 में ये क्रॉस ओवर होने से बच जाएंगे। जब ये क्रॉस ओवर होने से बचेंगे तो मार्केट में एक पुल बैक मिलेगा। मार्केट में पुल बैक मिलेगा तो 600 के ऊपर हमारा नेक्स्ट टारगेट 674 का लेवल हो जाएगा। ऑल्सो कल आपको जाते जाते ये बात बताई थी कि ये पाइवॉट लेवल है, इनको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, इनके अकॉर्डिंग वर्क करना है। अब आती है हमारी आज की डेट कि हम 4 जनवरी को क्या वर्क करेंगे। तो देखिए अभी हालांकि हमारा ट्रेंड है निगेटिव, अगर हम निगेटिव ट्रेंड के हिसाब से थोड़ा सा अपना पीछे के पैटर्न को थोड़ा सा वॉच आउट करने की कोशिश करें तो आपको ये समझ में आ रहा है कि फॉलिंग वेस्ट टाइप का बनना है, नॉट राइजिंग वेस्ट, फॉलिंग वेस्ट पैटर्न। साथ ही साथ आपको एक चीज और देखनी है, फॉलिंग वेस्ट के साथ देखिए ये ट्रेंड लाइन थी फॉलिंग वेस्ट, कुछ लोग इसको सिमिलर फ्लैग की तरह फ्लैग पैटर्न भी बताएंगे। हाँ फ्लैग पैटर्न भी हो सकता है, बिकॉज अगर मार्केट ने पूरी तरीके से इस ट्रेंड को ऐसे देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर मार्केट ने इस तरीके से रिस्पेक्ट कर दिया, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई कैन हाइड इट लाइन एंड अगेन डाउन। अगर मार्केट ने इस पैटर्न को कुछ सिमिलर लाइक दिस तरीके से करा तो एक फ्लैग पैटर्न टाइप का भी हो जाता है, क्योंकि ये हमारा एक क्या हो गया, ये हमारा लाइक नीचे का स्टिक टाइप की और इस पे एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। बट आई डोंट थिंक दैट इट्स इज ये भी पैटर्न हो सकता है ये फॉलिंग चैनल के रूप में भी आ जाए। और मेरे हिसाब से ये दूसरा पैटर्न क्या है कि फॉलिंग वेज है, क्योंकि ये अगर हम इसके हेड से कनेक्ट करें तो देखिए करेक्ट रिस्पेक्ट कर रहा है अपने रेजिस्टेंस को। और अगर एक तरीके से अपना ये सपोर्ट के रूप में देख रहे हैं तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड हो सकता है थर्ड टाइम यहाँ से, और यहाँ से पुल बैक आने का रीजन भी मैं बताऊंगा। बिकॉज कि ये जो 450 का लेवल है यहाँ पर क्या होगा हमारा, फर्स्ट हमारा जो यहाँ पर गैप अभी लास्ट टाइम गैप था, ये गैप हमारा 450 के लेवल पे गैप फिल होगा। और डेफिनेटली गैप फिल होता है तो हमें पता है कि मार्केट में एक पुल बैक आता है और मार्केट सीधे सीधे इतनी भारी गिरावट भी नहीं लेती। और मार्केट अगर गिरावट लेगी तो कहीं ना कहीं से एक मूव आना चाहिए। तो यही मैंने कल आपको जाते जाते बताया था, 500 के लेवल से हमें कुछ ना कुछ करेक्शन देखने को मिलेगा, उसके बाद 450। और लास्ट ऑफ ऑल अगर हम अपने इस 13 दिसंबर के सपोर्ट को एक तरीके से कनेक्ट करें तो देखिए फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम वी हैव आल्सो फाइंड ऑन दिस लेवल कि हमें कौन सा लेवल मिलता है, कि हम यही जो 400 का लेवल है मार्केट में यहाँ से अगेन क्या आ सकती है, एक
अगेन रिवर्सल मूव आ सकता है। अच्छा, रिवर्सल मूव आ सकता है लेकिन कब आ सकता है? तो सबसे पहले तो ये देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि 600 का लेवल पूरी तरीके से ब्रेकआउट दे तो ही आप इसमें पूरी तरीके से क्या बनो, बुलिश बनो। मैं आपको रोकने का रीजन ये कि कल है निफ्टी की एक्सपायरी, और निफ्टी की एक्सपायरी के नियर का मतलब क्या है कि ये या तो रेंज बाउंड होके लोगों के प्रीमियम को डिके करेगी। अगर प्रीमियम डिके करेगी तो एक तरफ का मूव पकड़ेगी, और जिधर पकड़ेगी बहुत सारा मूव पकड़ेगी, ताकि दूसरी तरफ की क्या हो सके, हंटिंग हो सके। आज भी मार्केट का डाटा पूरी तरीके से पॉजिटिव था, बट रेंज मार्केट क्या हो गई, रेंज बाउंड हो गई। ठीक है। अब कल के लिए क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्पॉट 450 लेवल, एंड सेकेंड स्पॉट इज दिस लेवल। ये स्पॉट हमें क्यों रखने चाहिए, तो देखो अगर मार्केट ने टाइम कंज्यूम कर दिया, टाइम कंज्यूम करने से 12:30 के आसपास मार्केट अगर कंज्यूम करती रही, डिके करती रही, तो हमारे पास एक क्रॉसओवर यहाँ पे मिल रहा है, डाउन ट्रेंड का सपोर्ट, और ऊपर से भी हमें एक फॉलिंग चैनल का भी सॉरी फॉलिंग वेज का भी एक सपोर्ट मिल रहा है, दैट आर इंटरसेप्टेड ऑन 415 लेवल। ठीक है। और आप अगर लास्ट टाइम देखो तो मार्केट ने यहाँ क्या लिया था, ये मार्केट ने एक डिमांड जोन बनाया था, और डिमांड यहाँ से मार्केट में क्या आई थी, डिमांड आई थी, और मार्केट यहाँ से कर गई थी मूव पूरी तरीके से। तो इसीलिए मैंने आपको दो स्पॉट बताया, 450 या 415, ये दो लेवल पे आपको बिल्कुल नजर बना के रखनी है। क्यों? अगर ये हमारा एक थोड़ा सा चैनल भी देखो, आप एक चीज समझो, जैसे जैसे फॉलोइंग वेज का मुंह छोटा होता जाएगा, वैसे वैसे मार्केट में एक चांसेस आएंगे कि मार्केट ब्रेकआउट दे, और मार्केट ब्रेकआउट देनी चाहिए। मार्केट जिधर को ब्रेकआउट देगी हम उधर को वर्क करेंगे। अब कितना ब्रेकआउट देगी ये हमें देखना है और समझना है। समझना क्या है कि अगर इन केस कल मार्केट 450 या 415 के आसपास आती है, इस लेवल के आसपास मार्केट क्या करती है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करती है, तो हमें जस्ट वेट एंड वॉच करना है। जो भी ग्रीन कैंडल, सबसे पहले ग्रीन कैंडल 15 मिनट में बनने दीजिए। अगर मैं तो चाहता हूँ कि ये क्या हो जाए, गैप गैप डाउन ओपनिंग हो जाए। गैप डाउन से क्या है कि यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल सब स्पॉट हो जाएगी एकदम, कि हाँ मार्केट यहाँ से राइज करनी है, पॉजिटिव कैंडल बनने देना। मैं फिर कर रहा हूँ, पॉजिटिव कैंडल के बाद एक प्राइस एक्शन, भले 5 मिनट के चार्ट पे हो, उसको आपको वॉच आउट करना है, देखना है। और इसके बाद जैसे मार्केट ऊपर निकले, आपको सीधे सीधे फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आपका ये एक लाइन ऊपर से इंडिकेट कर रही है, यानी इसके ऊपर हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये जहां से आज मार्केट में गैप डाउन हुआ होगा, यानी कल 515 का लेवल, फर्स्ट टारगेट इज दैट, एंड सेकंड टारगेट इज अवर 560 लेवल, एंड 200 इज इमे, ये हमारे सेकंड टारगेट हो जाएंगे। इन केस अगर मार्केट में ये नहीं होता है, मार्केट अगर गैप डाउन नहीं होती, मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है, तो फ्लैट ओपनिंग में भी आपको मार्केट का जस्ट लुक दैट व्हाट द मार्केट नेचर इज डूइंग, मार्केट नेचर क्या है, क्या कर रही है, आपको वहां तक आने देना है। और मार्केट को सिंपली इस लेवल के बाद अगेन क्या करना है, लॉन्ग करना है। हाँ, अगर आप मार्केट में बियरिश बनना चाहते हो, क्योंकि देखिए ब्यूटीफुल चार्ट, इट्स अ ब्यूटीफुल चार्ट, एंड इट्स लुक लाइक अ बेयरिश मोड, ये सीधे सीधे बेयरिश मोड दिखा रहा है। तो कल के लिए बेयरिश मोड हमारा क्या होगा कि कल मार्केट 494 के नीचे, 494 के नीचे जैसे ही निकलेगी, हमारे पास सीधा सीधे 50 पॉइंट में निफ्टी में क्या आएगा, फॉलनेस आनी चाहिए। क्योंकि नेक्स्ट अभी जब डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट नीचे 450 और 415 तक जा सकती है, सो व्हाई शुड नॉट वी कैन सेल आउट ऑन द मार्केट। हमें मार्केट में क्यों नहीं बेचना चाहिए, डेफिनेटली बेचना चाहिए। 494 के नीचे क्या कर सकते हैं, 494 के नीचे बेच सकते हैं 50 पॉइंट, जैसे यहाँ से फिर से आगे पुल बैक ले सकते हैं भाई, ऊपर से बियरिश बनते हैं, मार्केट को नीचे लाते हैं, फिर नीचे से बुलिश बन जाएंगे। तो दिस इज द सिंपल स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी है। ठीक है। तो इस तरीके से हम निफ्टी में क्या कर सकते हैं, लेवल पे ध्यान रखिएगा 450 एंड 415, एंड ऊपर आपके लिए सीधे सीधे 200 में और 600 इट्स अ मोस्ट इसेंशियल, क्योंकि 600 अब की अगर ब्रेक होता है तो हमें फिर अगेन 670 के टारगेट मार्केट में देखने को मिलेंगे। और जब तक पूरी तरीके से मार्केट क्रॉस ओवर नहीं करती, बेरिश बनने के बारे में नहीं सोचना है। हाँ, अगर कल ये क्रॉस ओवर हो जाता है तो उसके बाद करेक्शन, जैसे मार्केट ऊपर लेगी तो क्रॉस ओवर के बाद क्या होगा, जैसे मार्केट करेक्शन लेगी तो हमारा 200 डेज में सपोर्ट होगा, और 50 डेज में को टच करते हैं हम अगेन क्या करेंगे, मार्केट को अगेन मार्केट में बुलिश बनेंगे। ठीक है, सॉरी बियरिश बनेगा, नॉट बुलिश। तो दिस इज द सिनेरियो ऑन निफ्टीज, ये इतना सा सिनेरियो होता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा जो बताया। अब इसके बाद करते हैं ऑप्शन चेन पे बात। तो 21,400 क्यों यूजफुल है और 21,450, सो यू कैन सी दैट अ क्लियर कट 21,500 इज द फाइटिंग एरिया, बट देयर इज अवर पुट राइटर इज मोर देन अवर कॉल राइटर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा होल्ड कर रही है। अब नाउ टुमारोज इज एक्सपायरी, सो प्रीमियम इज आल्सो डिके, प्रीमियम डिके होंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को पोजीशन बदलेगी। तो 10 o'clock के बाद आपको ऑप्शन चेन पे एक बार नजर रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी दैट कि 21,400 का जो लेवल है, देयर इज नो पुट कॉल राइटर, एंड देयर इज आल्सो अ पुट राइटर इन अ हैवी क्वांटिटी। पुट राइटर हमारे बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो 400 लेवल इज मोस्ट एसेंशियल फॉर अस, इसीलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि इस लेवल में अगर मार्केट हमें दिखती है तो मार्केट को हमें क्या करना है, लॉन्ग करना है। यहाँ पर छोटा सा एल्सर लगना है, मार्केट को लॉन्ग करना है। और डेफिनेटली अगर मार्केट में 600 के ऊपर निकलेगी तो आप समझो 600 पे
इतने लोगों की कॉल राइटिंग हंटिंग होगी। जब हमारे इतनी अच्छी कॉल राइटिंग हंटिंग होगी तो मार्केट छोटा मूव नहीं, डेफिनेटली बड़ा मूव लेगी। आप देखो, खुद देखो, इतनी अच्छी ये लोग पोजीशन बनाए तो मार्केट जब एक को हंट करेगी तो फिर सबको एक तरफ से हंट करती जाएगी और 600 के ऊपर फिर 700 तक। ये देखिए इतने लोगों की हंटिंग, मार्केट को अच्छा खासा अर्न होगा। तो इसलिए मैंने कहा 600 के ऊपर ही निकलने पे आपको बुलिस बनना है। ये नहीं कि 500 के ऊपर आई आप बुलिस बने, अच्छा बुलिस आपको बनना है तो 21,600 लेवल यू हैव टू रिमेंबर दैट लेवल। इसके ऊपर निकलने पे आपको बुलिश बनना है, ना कि बियरिश। नाउ यू कैन सी अ क्लियर कट दैट our call idea is more than our put idea market in it's in ओवर ओवर सोल्ड एरिया। मार्केट अपने ज्यादा सोल्ड एरिया मतलब एकदम ओवर हो गई है। आप अगर इसका कैलकुलेशन करो तो सीधे सीधे पॉइंट आई थिंक 0.75 के पास का एरिया निकलेगा। दैट इज सो दैट मार्केट में बुलिशनेस किसी भी लेवल से आ सकती है। तो सो वी हैव फाइंड दैट लेवल। तो हमारे पास सीधे सीधे 400 का लेवल है या 600 का लेवल है। बाकी बीच के लेवल में मत फंसिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ मार्केट आपको टाइम डिके कराएगी, टाइम डिके कराएगी तो आपका लॉस होगा। या तो आप नेक्स्ट मंथ की सॉरी नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पे क्या करिएगा, वर्क करिएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में करें आपको कैसा व्यू लगा। अगर आपका किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एनालिसिस चाहते हैं तो उसको भी सजेस्ट करके जाएं, जल्द से जल्द उस पर वीडियो बना के आपको उसमें क्या मूव आ सकते हैं पूरा डिस्कशन किया जाएगा। साथ ही साथ हम लोगों ने ऑप्शन के साथ कुछ ट्रेडे कैश में भी बताई थी। वो दैट ट्रेड आर गिव अ बिग मूव, जिसमें फार्मा सेक्टर, स्टील सेक्टर के कुछ स्टॉक थे जो हम लोगों ने डिस्कस करे थे, उनमें एक अच्छा मूव अप बन रहा है। तो आई होप आप एक बार टेलीग्राम चैनल पे उनको ज्वाइन करें, देखें, आपको भी समझ में आएगा कि किस तरीके से मूव हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। जब ऐसी मार्केट में हमें ऐसे मूव मिलता है डेफिनेटली हमें उनको कैप्चर करना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स लॉट एंड हैव अ नाइस डे ट्रेडर एंड बाय बाय।